इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दावा किया कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। एक सप्ताह में गुजरात की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराने का अपना संकल्प दोहराया। यह जो लड़ाई चल रही है, यह राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर यह विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। मोदी शाह के गढ़ गुजरात से बीजेपी और आरएसएस पर हमला। दावा यह भी कि इस संघर्ष और जीत का रास्ता भी गुजरात से ही निकल सकता है। अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। अब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों के लिए आसान काम है। और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। गुजरात में पार्टी की कील कांटे हटाने और संगठन को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाए राहुल ने एक बार फिर जिला अध्यक्षों की ताकत बढ़ाने की वकालत की। दो टूक कहा कि गुजरात के जिलों को अहमदाबाद से चलाना ना तो संभव है ना ही ठीक है। हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए। और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं दे पाएगा। संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे, संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। ये हमारा गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमेशा की तरह राहुल गांधी ने बेरोजगारी और अमीर गरीब के बीच बढ़ती गैर बराबरी का जिक्र किया, तो लगे हाथ ये इल्जाम भी जड़ दिया कि मौजूदा सत्ता देश की सारी संपत्ति चंद लोगों के हवाले कर रही है। देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है। बेरोजगारी, 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो भी उनको चाहिए। एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, अदानी जी को चाहिए, सीबीआई केस लगता है, झटक से चमकता हुआ बोर्ड अदानी एंटरप्राइजेज लग जाता है वहां पे, और जनता गुजरात में और पूरे देश में बस देखती जा रही है। मोडासा में कांग्रेसियों से रूबरू राहुल ने ये माना कि कांग्रेस गुजरात में लंबे समय से कमजोर है, लेकिन महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जिक्र कर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया। ये विश्वास दिलाया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।